बगैर किसी विलंब के, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत कमाल सौरभ भाई, कमाल। मैं बिना किसी विलंब के इस कवि सम्मेलन को अंत की ओर लेकर के चलना चाहता हूं, पूर्ण विराम की ओर लेकर के चलना चाहता हूं। आज जिसके कारण ये पूरी की पूरी सभा सजी है वो अनामिका अंबर, जो किसी भी कवि सम्मेलन में जाती है तो बजट बिगड़ जाते हैं। आज वो आप लोगों की ये माटी अपने माथे पर लगाने आई है। मैं चाहता हूं कि इसका सम्मान आप लोगों की जोरदार तालियां करें, आगे से पीछे तक सबका अपने हाथ उठाएं और तालियों में तब्दील करें। मैं आमंत्रित करता हूं अनामिका। हाँ, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, जितने भी विद्वत जन यहाँ बैठे हैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आदरणीय कपिल जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, ईश्वर जी आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को प्रणाम करती हूँ, चेयरमैन साहब आपके इस कर्म को और प्रदीप जी के श्रम को बहुत बहुत नमन करती हूँ, राहत मंगलौरी जी ने बहुत मेहनत की है, मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत देर से अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रही थी, आप सबके बीच हूँ, एक बार मुझे ताली बजा के आदेशित तो कीजिए कि मैं आपके बीच काव्य पाठ करूं। बहुत आभार, आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, मैं प्रारंभ करना चाह रही हूँ। बहुत डरी हुई हूँ, कारण ये है कि फलावदा में पहली बार आई हूँ और उससे भी बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कार्यक्रम भी मैंने सुना है कि पहली ही बार हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, हर बात पर आपकी दाद यहाँ तक पहुँच रही है, मुझे लग नहीं रहा कि आप, हाँ यहाँ पहली बार हो सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसका मतलब आप कवि सम्मेलन मुशायरों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसलिए मेरा मन है कि एक बार ये सदन अपने लिए जोरदार तालियां बजाए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं भी आपके लिए ताली बजाऊं। आइए प्रारंभ होती हूँ, इसका इको वीको जो भी हो बढ़ा दो। और यहाँ तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि माइक खराब है, मैं बहुत दिनों से व्यस्त हूँ, थोड़ा सा गला भी खराब है, बस अब आप ही संभालेंगे। ये मोहल्ला काफी उत्साह में है, हाँ सच में ये वाला मोहल्ला, तो आपकी भी दाद आती रहे। आप लोग बैठ जाइए कहीं अच्छा सा पड़ोस देख के, कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तालियों को और मुखरित कीजिएगा, मैं प्रारंभ होती हूँ। अभी मैं प्रारंभ नहीं हुई हूँ, बस आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। यहाँ से शुरुआत करती हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं जिस तारीख में यहाँ खड़ी हूँ वो 15 दिवस है और हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में यहाँ उपस्थित है। मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आभार, थोड़ा और मुखरित हो। आपकी आवाज़ यहाँ तक आए तो मुझे पढ़ने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। बहुत खामोशी हो गई है और मुझे इस खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है, बस थोड़ा सा कोलाहल दीजिएगा आप लोग भी। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। क्या सुन रहे हैं? बहुत आभार, बैठ जाइए। ये आप मेरे सम्मान में खड़े थे, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। यकीन मानिए, एक शायर एक कवि के लिए ये तालियां, ये दाद कितनी महत्वपूर्ण होती हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बस मुझे सुनिएगा, चौथी पंक्ति पे मन मांगती हूँ और अपने दिल की बात कहती हूँ। और एक बात, मैंने आज ये पंक्तियां यहाँ चुन करके नहीं सुनाई हैं, ये मैं पंक्तियां कहती हूँ, आप मेरी पंक्तियां जरूर सुने।
वो मंच पे भी चढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आभार। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। आप इतने खूबसूरत हैं कि आप पीछे से यहाँ आकर बैठे हैं। इस खूबसूरती को थोड़ा और बरकरार रखिए कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। आपको जो कारण बताए हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं असली कारण बताती हूँ, और कपिल जी की उसमें अहम भूमिका है। दूसरी पंक्ति आपके लिए सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे दे। वाह 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 वाह। धन्यवाद। अब ये देखती हूँ मैं गला कितनी देर खींचता है। कल भी 2 कार्यक्रम करने हैं, वह पहुंचती हूँ आप तक। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। चेयरमैन साहब, आपके लिए तो उन्होंने लिखी है। कितने खुश हो रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब जी के लिए यदि बुरा ना माने तो 4 पंक्तियां सुना दूं, फिर मैं इन्हें पूरा करती हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मुस्कुराते हुए सुने। बहुत संजीदा सुनाने का मूड नहीं है कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। आनंद आए तो पीछे वालों का भी मन मांगती हूँ, सुनिएगा। शायरी ही है कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कहीं तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे इनके आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। देखिए, मिठास बहुत है और सोन पापड़ी का डिब्बा ही है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए उनकी लोकप्रियता को प्रणाम करती हूँ जो आपके बीच है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। यहाँ की हर वाह पे आनंद आ रहा है। और हम लोग क्यों आपसे कहते हैं तालियों के लिए, वो बात कहती हूँ और आपकी मोहब्बतों के नाम करती हूँ। और यकीन मानिए ये शब्द भी बिल्कुल सच है कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। वाह वाह आती रहे। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। दुआ बनकर
हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। क्योंकि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू का। भाई वाह 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 वाह। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। आप बहुत अच्छा मुस्कुरा भी रहे हैं तो दाद भी थोड़ा और जोरदार मिलनी चाहिए कि दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। लोग मुझसे कहते हैं अनामिका आप बहुत अच्छा गाते हो लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। मैं बताती हूँ क्या कारण है, मैं क्यों कटु हो जाती हूँ और क्यों ये बात कहनी जरूरी है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। आपका मन मांगती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब कहती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। वाह वाह वाह। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। मित्रों, पहली बार फलाब्दा में हूं और 15 अगस्त जुड़ गई है। मेरा मन है कुछ ऐसी बात मैं कह के जाऊं जो आप लोग मुझे याद भी रख सकें और आज के दिन को समर्पित भी कर सकूं। तो 4-4 पंक्तियों से जुड़ती हूं। ये मोहल्ला काफी उत्साह में है, इससे भी ज्यादा क्योंकि ये नौजवान साथियों का है और यहाँ पूरे भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हैं। अब बाबूजी तो इतने मन से देख रहे हैं, थोड़ा आप इधर उधर भी देख लीजिए बाबूजी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, खुश भी हो रहे हैं, देखो सुनिएगा। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत पुरानी बात याद दिलाई, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। प्रेम की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, जो मैंने अब तक कपिल जी जो अब तक सर्वश्रेष्ठ लिखा है वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं,
तू मेरे नाम हो जाए, आहा आहा आहा, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नामिका, वाह 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 वाह। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, प्रेम की भी बातें हुई हैं। मैं एक बात कहती हूँ जो कहना बहुत जरूरी है। जब आपको किसी से प्रेम हो, चाहे वो रिश्ते में आपका कोई भी हो, आप उसे रिश्ते में कुछ भी कहते हो, लेकिन यदि प्रेम सच्चा है तो ये पंक्तियां आज ही जाकर के कह दीजिए, जो भी जरूरी हो। सुने, स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। वाह वाह, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब हाथ तैयार हो फलावदा वालों, हाथ भी। पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आपका मन मांगती हूं केवल हाथ तैयार नहीं रखना है, इन्हें रिकॉर्ड भी करिए। और यदि नहीं रिकॉर्ड किया है तो जाकर के ये जरूर बताइए जो मैं कहने जा रही हूं। सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत हो। वाह 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 वाह, भाई अद्भुत, वाह 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 वाह। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। जो तुम जाते हो तो सुख के, आप सब मोहब्बत में तो है ना, सब मोहब्बत में है। चेयरमैन साहब नहीं, आपसे पूछ नहीं रही, मैं पता कर रही हूँ, मुझे पता आप सब मोहब्बत में है। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर हो गए हैं और अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है और कोई प्रेयसी भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। और यहाँ ये कुछ जो लोग बैठे हैं उनको पंक्तियां सुना दूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है।
खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं, बाकी तो लोग जा ही चुके हैं। और बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत शानदार। जितनी अच्छी आवाज उतना ही अच्छा कलाम। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, पूरे मंच की ओर से पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। वाह वाह आती रहे। हाँ, सबको करनी है, आप तो कर ही रहे हैं, ये सामने भी करें, आपको वाह वाह करनी है। मैं जैसे ही पंक्ति सुनाऊं कि अगर तुम भी नहीं, अरे भाई दांत देनी है, दांत खाज खुजली नहीं देनी, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। हाँ आई, थोड़ा और कोशिश करें। हाँ, अब जब मैं पढ़ूं तब एक कोशिश और करें। यार ये छोटा सा बच्चा ये रोज रात ऐसे ही वाह करता है इस समय। इनके बाबा करने से ही यूपी में बाबा आए। सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं, लड़की है, मैं इनको पंक्तियां समर्पित नेशनल करूं। खिलाड़ी है भाई, सैल्यूट। मेरी तालियां एक बार जोरदार हो जाए। बता बेटा, ये नेशनल अपने मेरा मन है कि एक बार आपकी तालियां अपनी इस बिटिया के लिए उठे। कमाल, बहुत साधुवाद बेटा। और मैं तो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, आप लोग बाद में देख लेना, उठ उठ के देखने की जरूरत नहीं। सुनिएगा। हाँ, एक बार अब तालियां बजाइए इनके सम्मान में, बहुत बढ़िया। मैं अपनी कविता कंटिन्यू करूंगी, यहाँ से जरा ये जिक्र छिड़ गया है तो कपिल जी मैं कुछ पंक्तियों की अनुमति मांगती हूँ। बहुत शानदार, यहाँ पर लड़कियां, यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि ये जो आई हैं इनमें से कुछ नृत्य करेंगी, डांस वांस होगा। बेचारे गांव के भोले भाले लोग सोच रहे होंगे ये जो आए हैं ये ढोल मंजीरा बजाएंगे, ये नाच लेंगी। जब पता चला यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो वो अपने अपने घर चली गई। लेकिन जो लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उनको समर्पित करती हूँ। जो ये पंक्तियां मैं समर्पित करने जा रही हूँ उस नारी शक्ति को समर्पित करने जा रही हूँ, जो नारी शक्ति आज इस दौर में, इस देश में जरूरत है, इस पूरे विश्व में जरूरत है। जब आज से कुछ साल पहले निर्भया की घटना घटी थी, दामिनी की घटना घटी थी, तब पूरे घर, जिन लोगों तक ये बात पहुंची वो सब सहम गए थे। और आज जब हर जगह, हर रोज न्यूज चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को हम तक पहुंचते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चार पंक्तियां इन दोनों को समर्पित करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, अब वो समय नहीं कि हम कृष्ण से कहें आओ चीर बढ़ाओ, अब वो समय नहीं कि हम भीष्म से कहें ये जख्म देखो, अब वो समय है जब नारियों को कुछ करना होगा। तब मैं ये चार पंक्तियां पहुंचाती हूँ, बहुत जिम्मेदारी की पंक्तियां हैं और वसीम जी ने बहुत शानदार बात कही थी इन बातों को लेकर के। मेरा मन है कि इन जिम्मेदारी की पंक्तियों को आप संभालें कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, चाहे वो घटना राजस्थान की हो, चाहे वो घटना छत्तीसगढ़ की हो, चाहे बेगूसराय बिहार की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हो, यदि अनामिका अंबर मंच पे है तो ये पंक्तियां आप तक पहुंचनी जरूरी है, आपके हाथ हवा में उठने चाहिए थे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता
जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जिनसे तूफान बच के चलता है। विडंबना देखिए, मुझे ये बात कहते हुए बहुत अच्छा। मुझे बात कहनी पड़ जाए, एक तवायफ को एक बात कहनी पड़ जाए, मैं उसकी बात यहाँ सुनाती हूँ। क्या कहा होगा जब छोटी छोटी बच्चियों को, चाहे वो 10 साल की है, 6 महीने की है, 2 महीने की है, किसी भी उम्र की है, यदि वो कहीं सुरक्षा नहीं पाती तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और इस प्रकार की बात सामने आती। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर। मैं अमित बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप लोगों ने मेरी बात रख दी, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने का समय नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी विचार का हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, यदि वो दोषी है तो वो दोषी है और उसके लिए क्या होना चाहिए, अब मैं आपका समर्थन मांगती हूँ, सुनिएगा, और मुझे आपका समर्थन चाहिए भी है कि जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, कि अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, और मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। भाई वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत आभार, आपने मेरी बात रख ली, मेरा मन रख लिया। आइए मैं वहां तक पहुंचती हूँ जिस बात को मैं कह रही थी, आपके बीच पहुंचाती हूँ। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। आपको क्या लगता है ये कपिल अग्रवाल जी आज जिस ओहदे पर हैं, ये ऐसे ही पहुंच गए हों? ये चेयरमैन साहब बिना किसी मेहनत के, बिना किसी श्रम के यहाँ तक पहुंचे होंगे? ये मुमताज नसीम, ये शुभम त्यागी जी, सौरभ सुमन जी, प्रदीप जी, आप सब, हम सब, क्या कारण रहा होगा जब कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो अनामिका अंबर की इन पंक्तियों को याद कीजिएगा और उसे ये जरूर बताइएगा जो मैं कहने जा रही हूं। संभाल के रखिएगा, ईश्वर जी आपको समर्पित करती हूं, सुनिएगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। पानी वालों, जल्लादों, मेरा मतलब है जल्लादों, जो लोग कह रहे हैं उनकी बात मत सुनिए, आप कहीं बैठ जाइए, उन दोनों को दीजिए और आप बैठ जाइए बीच में, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। बहुत मन की बात है और मन तक ही पहुंचे तो अच्छा होगा। आपके दिलों को, आपके हृदयों को खंगालने का प्रयास कर रही हूं, सुनेगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब
अब हाथ तैयार रहे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। ये दो डिमांड। अच्छा प्रदीप जी आपको समर्पित करती हूँ। अच्छा मैंने इस तरफ देखा तो एसडीएम साहब थोड़ा खिसक के दोबारा ठीक से बैठे, तो मुझे लगा उन्होंने बोला। मेरी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये नारियों ने अपनी अपनी बात कही, हम सब करते हैं लड़कियों की तरफ से। लड़कियां प्रेम करती हैं तो वो क्या क्या सेक्रीफाइसेस करती हैं वो बताती हैं, लेकिन पुरुष क्या करते हैं मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ आपकी तरफ से, सुनिएगा। कपिल जी सुने इसी मुस्कुराहट के साथ। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। कोई एक ऐसा होता है जिसके बिना रहना मुश्किल होता है। आप कुछ भी हो, किसी भी बड़े पद पर हो, आप व्यापारी हो, डॉक्टर हो, पोएट हो, मंत्री हो, नेता हो, कुछ भी हो, चेयरमैन हो, कहना जरूरी था। आप कुछ भी, हम कुछ भी हैं, लेकिन एक बात जो होती है किसी एक के लिए, वो बात आप तक पहुंचाती हूँ प्रेम में, सच्चे प्रेम में। सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। फलावदा वालों हाथ तैयार रखिएगा, ईश्वर जी मोबाइल छोड़ करके। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। अच्छा आप सब ये जानते होंगे कि हमसे कोई ना कोई जलता है। दो प्रकार के दुश्मन आपकी जिंदगी में होते हैं। एक वो जिन्हें आप जानते हैं कि ये दुश्मन है, एक वो जो आपके साथ रहता है। हाँ क्या शानदार बात कही है। तब महाराज आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनिएगा। कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, ये गंगा जमुनी तहजीब जो मेरे सम्मुख है वो यहाँ मंच पर भी है। मैं एक बात कहने जा रही हूँ, कौन है वो लोग? रोशनी कैद कर लूं, ठहर तो जरा, तुझको आंखों में भर लूं, ठहर तो जरा। आरज़ुओं के तपते हुए गांव में चांदनी रात कर लूं, ठहर तो जरा। और चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, मैं चकोरी के पर लूं, ठहर तो जरा। सुनेगा, बहुत अच्छा सुन रहे थे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और वहीं पहुंच रही हूँ। कपिल जी अब आप मत उठिएगा। कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सांस्वर देख लो। और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी,
पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। मुझे जिस गीत के लिए आदेशित किया गया है, यूपी में बाबा गीत के लिए आदेशित किया गया है, वो मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन एक गीत मैं सुनाती हूँ जो बहुत जरूरी है। शहीद के बेटे की दीपावली। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, ये मेरे शुरुआती दौर का गीत है। इसलिए जितने शायर, शिल्पकार यहाँ बैठे हैं, साहित्यकार यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि इसे केवल भाव की दृष्टि से सुने, शिल्प की दृष्टि से ना सुने। इस गीत ने मुझे अनामिका से अनामिका अंबर बनाया, मुझे पहचान दी, इसलिए मैं इसका एक भी शब्द नहीं बदलती, उसी रूप में मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। कौन है वो लोग? इस मंच से शहीदों को कुछ पंक्तियां समर्पित की गई होंगी। एक परिवार की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कैसे लोग होते होंगे ये जो वहां जाते हैं, सीमा पर तैनात हो जाते हैं। कैसे लोग होते हैं ये जो वर्दी धारण करते हैं और चौराहों पर मुठभेड़ में अपनी जान दे देते हैं हमारे लिए। कैसे लोग हैं ये जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो वर्दीधारी हो। यदि ये लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उन सैनिकों को याद करें, हम उन शहीदों को याद करें, ना सिर्फ याद करें, इन्हें देखें और सैल्यूट करें। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कैसे दीवाने होते होंगे, कैसे मस्ताने होते होंगे एक सैनिक जब सीमा पर तैनात हो, एक सैनिक जब इस धरती के लिए, अपनी माँ के लिए, हम सब के लिए अपनी जान दे रहा हो, तो क्या करिश्मा होता है, क्या चमत्कार होता है। सुनिएगा, गीत प्रारंभ करती हूँ। उससे पहले ये 4 पंक्तियां कि बिखर कर शौर्य की खुशबू, सुनिएगा बस, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। आभार। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती। तब वो 8 साल का बेटा, उसके पिता शहीद हो जाते हैं। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो बेटा अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। दिवाली का समय है, माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, बेटा लगातार प्रश्न करता है। मैं अब आपकी तालियों को नहीं, आपकी संवेदनाओं को आमंत्रण देती हूँ। मैं ये गीत आप तक पहुँचाती हूँ। सुनेगा कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर नहीं आएंगे। वो अपनी माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देखता है और माँ को देख करके माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार,
दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। उन गिफ्ट्स को देखकर वापस अपनी माँ की गोद में आता है और वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है? किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। देशभक्ति मजहब नहीं देखता दोस्तों। मैं जो घटना सुनाने जा रही हूँ इसकी कहानी में बदलाव हो सकता है, लेकिन संवेदनाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। मैं उस घर की कहानी सुना रही हूँ। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। माँ के दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, उस पत्थर हुई माँ को झकझोरता है। और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है? मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरा ये गीत यहाँ सुनाने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। ये आजादी जिसका जश्न हम मना रहे हैं। जब मैं फलावदा में प्रवेश किया हम सब ने तो देखा कि पूरा गांव इतने रौनक में है, ऐसे लग रहा था जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया ही यहाँ जा रहा है। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। क्या हुआ यदि आपको लगे कि उस 8 साल के बेटे का प्रति उत्तर सही है और यही उत्तर हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए, तो आपके हाथ दोनों हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। अंतिम बंद गीत का सुनाती हूँ। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद तो मकाम पूरा हो इस बार। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और आइए दोस्त, चुनावों की याद दिलाती हूँ। आप लोगों को देख के वैसे भी चुनाव याद ही आते हैं कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। आप लोगों की सारा रारा चाहिए। जितने लोग समर्थन कर रहे हैं उन सबकी सारा रारा चाहिए। सब साथ है ना? तो मेरे साथ हो आस्तीन वालों आप भी कि साइकिल हाथी हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे।
बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया आया तो झूमिए कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और एक बात कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और यूपी में बाबा वालों की मांग भर रही, सुने कि जॉन जे, लेकिन एक शर्त ये है कि उस समय मेरे साथ ढोलकिया था तो वो ताल दे रहा था, अब यहाँ आपको तालियों की ताल देनी है और मेरे साथ गुनगुनाना है। और प्रदीप जी आपको समर्पित करते हैं कि जॉन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, जॉन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें ते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और अंतिम बात कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई राम लला को धाम बना दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जॉन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा।